दोस्तों, लॉकडाउन के इस पीरियड में हमें मालूम है कि बहुत सारी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही हैं। तमाम जगह बच्चों को ऑनलाइन के मार्फत अध्यापक लोगों ने काफी जानकारी दी है, उन्हें पढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन वहीं अध्यापक लोग खुद भी पढ़ रहे हैं अपने पेशे को कैसे और पेशेवर बनाया जाए। उनके दैनिक जीवन में जो चुनौतियां सामने आती हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए बहुत सारे वेबिनार चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा से जुड़े शिक्षक हैं, उन्होंने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। एक ग्रुप का नाम है एडू लीडर्स, और इस एडू लीडर्स ग्रुप ने एक वेबिनार का आयोजन किया। ये शब्द वेबिनार इस लॉकडाउन में काफी चर्चित हुआ, जिसमें कि वेब के मार्फत लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक समूह में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और इस वेबिनार का टॉपिक था लर्निंग असेसमेंट। लखनऊ जिले में वेबिनार के संयोजक हैं संतोष जी। तो आइए हम बात करते हैं संतोष जी से और उनसे जानेंगे कि इन्होंने जो वेबिनार आयोजित किया, इसका क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था। संतोष जी, नमस्कार। सर, स्वागत प्रणाम। मैं टीम एडू लीडर्स से असेसमेंट से लखनऊ से। सर, ये लर्निंग असेसमेंट से जो हम लोगों की कार्यशाला 26 मई से स्टार्ट हुई थी, जो आज 4 जून को समाप्त हो रही है। ये लर्निंग असेसमेंट सर आनवेश था उन बच्चों के ऊपर कि जिनसे हम प्रतिदिन उनसे रूबरू होते हैं, उनके बारे में कि उस लर्निंग असेसमेंट करके हम बच्चों के उस बच्चे में कहाँ कमी रह जा रही है, किस तरह की कमी रह जा रही है, उनके गुणवत्ता को देखते हुए जहाँ पे यदि कमी है उससे सुधार किया जाए। क्योंकि ये हमारे महानिदेशक सर का भी आदेश है कि बच्चों में किसी भी तरह का यदि कोई कमी रह जाती है तो उसको सकारात्मक रूप में लें और उसको सुधार करें। इसी को देखते हुए ये लर्निंग असेसमेंट से हम लोग वेबिनार की कार्यशाला प्रारंभ किए जिला लखनऊ में, जिसमें से हमारे 145 शिक्षक साथियों ने प्रतिभाग किया। इसमें से हम लोगों ने प्रतिदिन एक एक टॉपिक को उठाए और उससे हमारे जो एक्सपर्ट लोग थे उनको बुलाया गया, जो लगभग 1 से 1.5 घंटे तक प्रतिदिन चला। इसको हम लोग 15 घंटे में खत्म करना था और ये 15 घंटे से ज्यादा लगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट आए यहाँ पे, डायट प्रचार लोग आए, डायट प्रवक्ता लोग आए। हर सब्जेक्ट के लोगों को इसमें प्रतिभाग किया गया है, जिन्होंने अपने विचारों को रखे। उन विचारों को हमारे टीचर काफी अपने ऊपर आत्मसात करेंगे, जिसको लेकर जहाँ पे किसी तरह की कोई कमियां हमको थी, अपने आप में भी लग रही थी। ये असेसमेंट सर केवल एक बच्चों तक का ही नहीं है, ये हमारा सेल्फ असेसमेंट भी है कि हम लोग अपना भी असेसमेंट करें कि हमारे अंदर कहाँ कमियां रह जा रही थी। जैसे इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिए थे हमारे डायट प्रचार वाराणसी के श्री उमेश शुक्ला सर जी। उन्होंने कहा कि टीचर को केवल बच्चों का ही असेसमेंट नहीं करना है, केवल बच्चों का ही आकलन नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ स्वयं का भी आकलन करना है। तो यदि हमें यदि किसी चीज की ऐसी कमियां थी तो उस चीज को दूर करके, जैसे उन्होंने बहुत सरल उदाहरण उन्होंने दिया कि आप प्रतिदिन यदि बच्चों से किसी टॉपिक को लेकर यदि किसी बच्चे से हाथ उठाते हैं और ये 2 बच्चे 2, 4, 10 बच्चे ही हाथ उठाते हैं, आप कुछ बच्चे जो हाथ नहीं उठा पाते हैं तो उनके अंदर एक नकारात्मक की भावना होगी। तो इस वजह से हाथ न उठाकर ऐसे बच्चों पे हमको ज्यादा फोकस करना है। जो बच्चे अधिगम रूप से पिछड़े हों उनको भी हम मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। सर, ही हमारा लर्निंग असेसमेंट का। संतोष जी, ये जो लर्निंग असेसमेंट पर आधारित आपने वेबिनार का आयोजन किया और जो 26 मई से शुरू हुआ और आज समाप्त हो रहा है, तो क्या ये लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में आयोजित हो रहा था? जी सर, ये लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस समय लर्निंग असेसमेंट कार्यशाला चल रही है। इसमें से कई जनपद में कार्यशाला सर कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ ही जनपदों में इस कार्यशाला का जो आयोजन 1-2 दिन रह गए हैं, अन्यथा पूरे 75 जिले लर्निंग। संतोष सर को मैंने आज सजेस्ट किया कि आज सर ने फर्स्ट डे से ही इस चीज को पूरा संज्ञान में लिया है और अपने निर्देशन दिया है हम सभी लखनऊ जनपद के शिक्षकों को
ये हम लोग पहली बार ऐसा एक वेबिनार, एक सभी टीचर्स को प्लेटफॉर्म मिला है कि हम कुछ नया सीखें, जबकि पूरे हमारे विश्व में ऐसा एक संकट आया हुआ, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में आके ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे फर्स्ट डे से ही ललिता मैम की भी गाइडेंस मिला है। साइट यूपी भी हमें पूरा गाइडेंस दे रहा है और बीएससी सर ने हमें पूरा टाइम दिया और हम सभी शिक्षकों को अपना आशीष वचन दिया। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और साथ ही में एक मैं कोटेशन बोलना चाहती हूँ, टेक्नोलॉजी वोंट रिप्लेस टीचर्स बट टीचर्स हु यूज टेक्नोलॉजी will probably replace the teachers who don't. टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ, जो भी टीचर्स टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो उनको कभी ना कभी प्रयोग करेगी, क्योंकि हमें अपनी टीचिंग में हमेशा इनोवेटिव आइडियाज ऐड करने चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नए तरीके से पढ़ाना चाहिए जो कि बहुत ही रुचिकर हो और बच्चों को इन्वॉल्व करे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है बच्चों को इन्वॉल्व करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अपनी पूरी टेक्निकल टीम का सबसे बड़ी बात जो वास्तव में कहा जाए कि जब तक ये टेक्निकल टीम ना होती तो मुझे लगता है कि ये वेबिनार सफल ना होता। तो निश्चित तौर पे कि जितने भी हमारे तकनीकी रूप में हैं, जैसे कि छोटे भाई दीपक पटेल जी, छोटे भाई मंसूर आलम जी, आदरणीय शशि मिश्रा मैम जी, आदरणीय श्वेता शुक्ला मैम जी, आदरणीय श्री देवसूदन सर जी, आदरणीय अंजना भारती मैम जी, आदरणीय चैताली मैम जी और आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी, आदरणीय वंदना गुप्ता मैम जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में आप लोगों ने ये केवल 145 लोगों का दिल नहीं जीता है, पता नहीं कितने लोगों का दिल जीता है, जिसको शायद हमको किसी को नहीं पता है, क्योंकि मैं आप लोग